मोदी और ममता दोनों दोषी है। एक वो हिंदू हिंदू कर रहा है, वो मियां मियां कर रहा है। कोई बंगाल की जनता का बात नहीं बतिया रहा है। मैं बार बार एक ही शब्द कहता हूँ कि बटोगे तो याद रखना, एक दिन जरूर कटोगे। आप बने रहिए ब्राह्मण या राजपूत, लाला भूमियार, एक दिन कट जाइएगा। इसमें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। हर तरीके से हिंदू को कमजोर करने की और भाजपा को कमजोर करने की साजिश। ममता वो तो बुलबुल हो गई, नाच मेरी बुलबुल मुझे पैसा मिलेगा, वो पैसा तो तुम नाच लेगी। वही ममता चाह रही मेरा सत्ता बच जाए, अब बीजेपी चाह रहा हम सत्ता में आ जाए, इसलिए दोनों से बच के रहिए। दोनों बंगाल के लिए कीड़ा है। और ये 27% मुसलमानों का आबादी होने के बाद, उसके बाद जितने भी हिंदू है वहां से पलायन कर रहे हैं। उससे अच्छा तुम लोग यार सलवार पहन के बैठ जाओ, तलवार निकालने की औकात नहीं है। तो ये तो एक सोची समझी साजिश है, बिल्कुल। ये तो सुनियोजित तरीके से दीदी ममता दीदी जो है करवा रही है। वहाँ पे किसी भी घर में मुसलमान जो घुस रहा है ना, तो किसी से जाति नहीं पूछ रहा है कि तुम जनरल कैटेगरी के हो कि ओबीसी के हो या एसटी, सबको मार के काट के फेंक रहा है। मुसलमानों को चूतिया बनाया जा रहा है। जब तक मुसलमान का नेता बैठ के बिरयानी खाएगा एसी में बैठ के, तब मुसलमान को कुछ नहीं होगा। उसके हाथ में पत्थर धराया जा रहा है, कलम नहीं धराया जा रहा है। देश में बात होती है सत्यता के अधिकार की, लेकिन उसी अधिकार को दिलवाने के लिए जब सरकार संशोधन करती है तो पश्चिम बंगाल जैसे घटनाएं सामने आती हैं। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बात पर उनकी क्या विचारधारा है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? सन्नी कुमार यादव। पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही है, दंगा हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? बस दोनों आंखों से देख रहे हैं और क्या कहेंगे। इस दोनों आंखें से देख ही सकते हैं ना। मैं बार बार एक ही शब्द कहता हूँ कि बटोगे तो याद रखना, एक दिन जरूर कटोगे। आप बने रहिए ब्राह्मण या राजपूत, लाला भूमियार, एक दिन कट जाइएगा। आप कट ही रहा है। बताइए 27% मुसलमानों का आबादी होने के बाद, उसके बाद जितने भी हिंदू है वहां से पलायन कर रहे हैं। उससे अच्छा तुम लोग यार सलवार पहन के बैठ जाओ, तलवार निकालने की औकात नहीं है। तो यही ना कहेंगे। सोचने की बात है कि रो रहे हैं वहां लोग। कहाँ गए तुम्हारे जय भीम वाले? कहाँ गए? जितने भी वहां पर जय भीम का नारा लगा रहे हैं, किसी भी घर में मुसलमान जो घुस रहा है ना, तो किसी से जाति नहीं पूछ रहा है कि तुम जनरल कैटेगरी के हो कि ओबीसी के हो या एसटी, सबको मार के काट के फेंक रहा है। देख रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा है तुम दलित समाज के तो हमारे भाई हो, किसी से नहीं बोल रहा है, सबको काट के फेंक रहा है। एमवाई समीकरण लेके घूमने वाले लोग, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू यादव भाई भाई, हिंदू यादव भाई, यादव समाज के भी लोग हैं जिनको काट के फेंका जा रहा है। अब कहाँ गया? तो आपको क्या लग रहा है कि ये धार्मिक चोचले या फिर राजनीतिक के दाव पेच है? राजनीति के दाव पेच नहीं है ये। एक मेरे हिसाब से कहे ना कि किसी को कहा जाता है ना कि मान लीजिए को कोई बुर्बक के हाथ में शासन दे दिया जाए ना, तो पूरी दुनिया बुर्बक बना देगा। उसी तरीके से बुर्बक के हाथ में शासन रहा, बुर्बक बना दिया है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, कोई भी स्टेट रहे, कोई भी देश रहे या कोई भी कंट्री रहे, उसमें 5 साल से ज्यादा किसी का शासन नहीं होना चाहिए। अभी नीतीश कुमार का शासन है, तेजस्वी का शासन होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि 5 साल से ज्यादा वो रह चुके हैं, ठीक है ना। अब जो है तेजस्वी को मौका देना चाहिए, 5 साल के बाद फिर किसी और को मौका देना चाहिए। मैं बात करता हूँ साहब, ठीक है। और ममता जी के बारे में आप क्या कहना चाहिए? ममता वो तो बुलबुल हो गई, नाच मेरी बुलबुल मुझे पैसा मिलेगा, वो पैसा तो तुम नाच लेगी। वही वाला हाल हो गया। पैसा पे तो बिकने वाला लगा है सब नेता सब आज के समय में। क्या बोलोगे? तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको सिर्फ मुसलमान वोट देता है कि हिंदू समाज के भी वोट देते थे उसको? हिंदू समाज के वोट देते तो उसके लिए क्यों नहीं खड़ा है आज के समय? वो भी तो कह सकते थे कि सबको मिलजुल के रहो, कट्टरपंथी वाला काम मत करो। कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, तो उसको क्या कहेंगे? बुलबुल बोलेंगे, वो बुलबुल है। आपके हिसाब से वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट के लिए कर रहे हैं? कट्टर कहा जाता है ना। आज के समय में कहावत बोला गया था, बहुत पहले भी बोल दिया गया था, एक श्राप है कि कभी भी रावण जाएगा ना तो ब्राह्मण के रूप में आएगा। वो एक ब्राह्मण समाज से आती है, मगर देखो राक्षस जैसा काम कर रही है। तो आपके हिसाब से ये ममता दीदी की गलती है? ममता बुलबुल यार, कितनी बार बोला ममता बुलबुल। मेरे लिए वो बुलबुल है, मुसलमानों के लिए वो बनर्जी इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण समाज से आती है ना, ब्राह्मण समाज की है। मुंह पे राम, बगल में छुरी, मुंह पे राम, मुंह पे जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, बगल में छुरी है। सब हिंदू आपने बात की वोटों की, तो यहाँ तो देखा जाता है कि मुस्लिम लोगों की जो अल्पसंख्यक है और हिंदू लोग बहुसंख्यक में है, तो वोटों के हिसाब से तो उनको हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए था। कहने का मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम मेरे हिसाब से क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण यही है कि जब तक मुसलमान के नेता है, आप एक गौर कीजिएगा कि मुसलमान का नेता कभी भी देखिएगा ना, मदरसा को बचाने की कोशिश करता है कि मदरसा कभी खत्म ना हो, मदरसा कभी खत्म ना हो। कभी पूछिएगा मुसलमान के जितने भी नेता हो कि अपने बच्चे को मदरसा में ना पढ़ा के काहे स्कूल में भेजते हैं? सीबीएसई में भेजेंगे, बढ़िया स्कूल में भेजेंगे। जब मदरसे जैसा दुनिया डेवलप हो सकता है तो मदरसे में पढ़ाओ ना अपने बाल बच्चों को। नहीं पढ़ाएगा। मुसलमानों को चूतिया बनाया जा रहा है। जब तक मुसलमान का नेता बैठ के बिरयानी खाएगा एसी में बैठ के, तब मुसलमान को कुछ नहीं होगा। उसके हाथ में पत्थर धराया जा रहा है, कलम नहीं धराया जा रहा है, ठीक है ना। बार बार यही चीज पहले के समय में बोला जाता था कि स्वर्ण जाति के लोग जो है दलित समाज पे शोषण करता था, मगर आज के समय में दलित के समाज के लोग दलित पे शोषण कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। बस इतना समझ।
ये सब का आधार मतलब वक्त जो कानून संशोधन लाया गया है उसको कहा जा रहा है। मैं पूरा समर्थन हूँ वक्फ बोर्ड जो संशोधन किया गया, मैं पूरा समर्थन में हूँ। वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो सारे मुसलमानों, गरीब मुसलमानों को बांट देना चाहिए। उससे गरीब जो मुसलमान है उनका रोजी रोटी बनेगा, आगे बढ़ेंगे। यूपी में जो मस्जिद बन रहा है वो मस्जिद को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, उसके जगह हॉस्पिटल बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए। मगर आप कुछ दोगले लोग उस पर आवाजें नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे भाई? इसके पीछे कारण बोल रहे हैं। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि राम मंदिर जो था ना उनके लिए काल्पनिक थे, मस्जिद उनके लिए काल्पनिक नहीं है। अब इससे ज्यादा हम क्या बोले, आप ही समझदार हैं। यहाँ और लोगों से हम बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो घटना हो रही है, दंगा हो रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो एक सोची समझी साजिश है, बिल्कुल। ये तो सुनियोजित तरीके से दीदी ममता दीदी जो है करवा रही है वहाँ पे। और ये जहाँ जहाँ भाजपा सरकार नहीं है वहाँ जानबूझ के भाजपा को कमजोर करने की, हिंदू को कमजोर करने की साजिश है। जहाँ तक मेरी समझ है, वक्फ हर एक उन गरीब, उन असहाय, उन दलित मुस्लिमों के बिल्कुल हक में है जिनकी हकमारी कुछ बैठे हुए इलीट क्लास के मुस्लिम, कुछ अमीर मुस्लिम उनका हकमारी कर रहे थे। और यह हर तरीके से आपके गरीब और दलित मुस्लिमों के हक में है। इससे कोई हिंदू को तो लाभ होने वाला है नहीं, बिल्कुल उन्हीं के लेकिन जानबूझ के हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने के लिए इस तरह की सुनियोजित साजिश इसको, ये राजनीति का सारा दांव पेच है। बिल्कुल 100%, इसमें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। हर तरीके से हिंदू को कमजोर करने की और भाजपा को कमजोर करने की साजिश। पश्चिम बंगाल में जो वारदात हो रही है, जो घटनाएं हो रही है, दंगा हो रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मोदी और ममता दोनों दोषी है। दोषी दोनों है? दोनों दोषी है। एक वो हिंदू कर रहा है, वो मियाँ कर रहा है, कोई बंगाल की जनता का बात नहीं बतिया रहा है, इसलिए दोनों दोषी है। दोनों दोषी। बीजेपी वाला कहता है धर्म बताइए, बीजेपी का नेता अपन बेटा के विदेश में भेजता पढ़ेला। अरे अपना बेटा को भेजना धर्म बचाने के लिए, वो वैसे ही अपना बेटा को भेजे, मोदी जी राज जी अपना बेटा को भेजे तो अपना बेटा का सब विदेश में पढ़ाएगा। और ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब्जी वाला क्या कहता है धर्म बचाओ। तो ये दोनों से समझ होशियार रही है। ममता और बीजेपी दोनों से होशियार है। ममता चाह रही मेरा सत्ता बच जाए, अब बीजेपी चाह रहा हम सत्ता में आ जाए, इसलिए दोनों से बच के रही। दोनों बंगाल के लिए कीड़ा है और कीड़ा को मार के चुनाव में भगाया जाएगा। इस दोनों कम्युनिटी के बीच जो लड़ाई हो रही है वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो हो रही है, संशोधन बिल के खिलाफ जो हो रही है, उस पर आपका क्या कहना है कि ये राजनीतिक दांव पेच है या फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है? खेले राजनीतिक दांव पेच है। अगर बंगाल के मुद्दा पर बात होता तो ममता भी हिंदू मुस्लिम सबसे बच जाती, लेकिन ममता किससे बचा रही है? मौलवी साहब से। बीजेपी होता तो बीजेपी बचाता हिंदू मुस्लिम दोनों से। बीजेपी किससे बचा रहा है? हिंदू सब यात्रा निकाल रहा है। अरे बंगाल पर ना बात करो तो कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुस्लिम कर रहा है। ये दोनों चोर है और दोनों चोर से खबरदार, ये लोग को भगाओ यहाँ से। दोनों चोर को भगाना पड़ेगा। आपके हिसाब से जो संशोधन हुआ है वो सही है कि गलत है? इस बिल को पढ़े नहीं है, पढ़ेगा तो बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने देखा कि यहाँ के लोगों की अलग अलग विचारधारा है। तो बने रहिए टाइम्स ऑफ न्यूज पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।